जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी एमटीएस के कट ऑफ के विषय में कि इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका स्कोर कितना हो तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी। मैं सभी स्टेट के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा, उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा कि आपका स्कोर कितना हो तो आपको 100% इस बार एसएससी एमटीएस में सफलता मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस बार एसएससी एमटीएस और हवलदार को मिलाकर के पदों की संख्या आपकी 12,523 है। इस बार 12,523 पदों पे यह पूरी वैकेंसी आई है। अगर सिर्फ एमटीएस के पदों की देखें तो इस बार सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के पदों की संख्या 11,994 है और सिर्फ हवलदार के पदों की बात करें तो इस बार सिर्फ हवलदार के पदों की संख्या 529 है। अगर हम देखें टोटल मिला करके एमटीएस और हवलदार के मिला करके अगर टोटल पदों की बात करें तो 12,523 पदों पे यह पूरी वैकेंसी आई है और जिसके लिए जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उसकी संख्या 54,73,696 है। इस बार टोटल 54,73,696 बच्चों ने इस बार अपना एक आवेदन किया है। उसके बाद अगर बात करें पैटर्न के विषय में तो इस बार आपका पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। जैसे आपका इससे पहले एग्जाम हुआ था और जैसा अब एग्जाम हो रहा है इसमें पूरी तरह से बदलाव हो गया है। ज़मीन आसमान कितना अंतर आ गया है। इस बार आपके एग्जाम पैटर्न में पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है और जो आपका पार्ट ये है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और जो पार्ट 2 है इसी में सफलता मिलेगी। इसी में यदि आप अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। अगर बात करें पार्ट 1 की जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें आपके मैथ और रीजनिंग आएंगे। मैथ और रीजनिंग अगर बात करें तो इस बार आपको इसमें मैथ और रीजनिंग करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया गया है और वहीं पार्ट 2 में आपके जीके जीएस और इंग्लिश आएंगे। अब अगर सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 के विषय में, ये आपका पार्ट 1 जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपका पार्ट 2 से इसका कोई भी मतलब नहीं है, ना ही आपके फाइनल कट ऑफ से इसका कोई मतलब है। बस आप इसमें क्वालिफाई हो जाइए। बस आप जो है अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं, पार्ट 1 में आप फेल हो जाते हैं तो आप उसी समय उस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे और यदि आप पार्ट 1 में पास होते हैं तो आप आगे की प्रोसेस में जाएंगे। पार्ट 1 में आपका 2 सब्जेक्ट आता है, इसमें मैथ और रीजनिंग शामिल होता है। मैथ और रीजनिंग में अगर हम देखें तो 20 क्वेश्चन आता है 60 नंबर का और रीजनिंग में भी आपका 20 क्वेश्चन आता है 60 नंबर का। और इन दोनों को मिला करके अगर हम देखें किसको कितना करना होगा इसमें क्वालिफाई होने के लिए, यदि आप यूआर हैं तो आपको इन दोनों में से मिला करके यानी कि 20 + 20 मिला करके 40 क्वेश्चन में से आपको 12 क्वेश्चन करने होंगे तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे। और ओबीसी के लिए इसमें 10 क्वेश्चन करने होंगे और एससी एसटी के लिए इसमें 8 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन करते हैं तभी आप अगले स्टेप के लिए जाएंगे। अगर आपका इसमें नहीं सही होता है, यूआर के लिए 12 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 10 क्वेश्चन और एससी एसटी के लिए 8 क्वेश्चन अगर सही नहीं होता है तो आप उसी समय पूरे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। आपका जो सेकंड पार्ट है उसकी कॉपी तक नहीं जांची जाएगी। तो पार्ट 1 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों के स्कोर मैंने जितना अभी तक शिफ्ट हुआ है उसमें से अगर हम देखें तो ज़्यादातर बच्चों ने इन दोनों में से अच्छे क्वेश्चन किया। 45 मिनट का आपको समय मिलता है तो इसमें बच्चे कर देते हैं। और जैसे आपको दिया गया है यूआर के लिए 12 करना है, ओबीसी के लिए 10 करना है, एससी एसटी के लिए 8 करना है, तो बच्चे इसमें लगभग सभी बच्चे पार्ट 1 में पास हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो आपका सबसे बड़ा रोल है, जो आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा, जो आपकी सफलता डिसाइड करेगा, वो आपका पार्ट बी है, पार्ट 2 है, जिसमें आपके जीके जीएस और इंग्लिश आएंगे। और दोनों ही अगर आप देखें तो जीके जीएस भी कठिन आता है और इंग्लिश भी कठिन आता है। मैथ और रीजनिंग जो होता है वो स्कोरिंग होता है, इसलिए इस पूरे एग्जाम से इसको ऐसा समझिए कि बाहर कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का इसको कर दिया गया है। वहीं जीके जीएस में इस बार 25 क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अगर टोटल की बात करें तो जीके जीएस से आपके 75 नंबर आएंगे और इंग्लिश से आपके 75 नंबर आएंगे। टोटल जो आपका कट ऑफ बनेगा वो 150 नंबरों में से बनने वाला है। आपका कट ऑफ इसी पे डिसाइड होगा। अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तभी आप इस पूरे एग्जाम में क्वालिफाई हो सकेंगे। अगर बात करें
पार्ट बी के विषय में, पार्ट 2 के विषय में जो आपका पूरा कट ऑफ डिसाइड करता है। तो इसमें जो पूरा एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक जितने शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे बच्चों से बात करने पे जो हमें जानकारी मिली है और जो एनालिसिस करने के बाद हमें जानकारी मिली है, उसके हिसाब से अगर देखें तो जीके जीएस में 25 क्वेश्चन में से बच्चों ने आराम से 15 से 18 क्वेश्चन किए हैं। इतना बच्चों ने आराम से किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं इंग्लिश के सेक्शन में अगर हम देखें तो इंग्लिश के सेक्शन में बच्चों ने 20 से 22 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप देखें, ये आपका टॉप वाले बच्चे हैं, ये आपके एवरेज वाले बच्चे हैं। अगर हम देखें इसमें से, अगर पहले देखते हैं जो ज़्यादा बच्चे किए हैं। मान लीजिए जीएस के सेक्शन में बच्चों ने 18 किए हैं, इंग्लिश के सेक्शन में बच्चों ने 22 किए हैं, तो टोटल आपका 40 क्वेश्चन बनता है। और 40, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल आपके 120 नंबर बनते हैं। और ये टॉप वाले बच्चे हैं। वहीं जो अब बात करते हैं जो एवरेज वाले बच्चे हैं, अगर हम देखें तो इस बार जीके जीएस में एवरेज वाले बच्चों ने 15 क्वेश्चन आराम से किया है और इंग्लिश के सेक्शन में 20 क्वेश्चन आराम से किया है। टोटल आपके 35 क्वेश्चन बनते हैं। और 35 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 105 नंबर बनता है। और 105 अगर आपका है, 105 यदि आपका है, तो आप किसी भी स्टेट से हैं और कोई भी स्टेट आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उस स्टेट में सफलता मिल जाएगी। क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा खेल बाकी है। और एसएससी में आपको पता होगा कि किस लेवल का नॉर्मलाइजेशन होता है और कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर मैं बात करूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब लेनी है, आपको किसी भी स्टेट से नहीं मतलब है कि आपको कौन सा स्टेट मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है, बस आपको जॉब चाहिए। तो आपका स्कोर यदि इतने नंबरों के आसपास है तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में जॉब अवश्य मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं कट ऑफ के विषय में कि इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कट ऑफ यही जाने वाला, आप पूरा विश्वास मान के चलिएगा, आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा। बात करते हैं यूआर के कट ऑफ के विषय में। यदि आप यूआर हैं और आपके 95 ± 2 क्वेश्चन सही है तो आपको 100% सफलता मिलने वाली है। इस बार आप एसएससी एमटीएस की जॉब करने वाले हैं। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, यदि आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 90 ± 2 नंबरों के आसपास बन रहा है तो आपको इसमें 100% सफलता मिलने वाली है। यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 90 ± 2 है तो आपको भी इसमें 100% सफलता मिलने वाली है। यदि आप एससी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 85 नंबरों की 85 क्वेश्चन के आसपास है तो आप इसमें पूरी तरह से सफल होने वाले हैं। यदि आप एसटी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर, आपका नंबर आपको 80 नंबरों के आसपास मिला है तो आपको इसमें सफलता मिलने वाली है। वहीं एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन का यदि स्कोर, यदि नंबर 80 नंबरों के आसपास है तो आपको सफलता मिलने वाली है। आप फिर से देख लीजिए, यूआर के 95 ± 2 नंबर, ईडब्ल्यूएस के 90 ± 2 नंबर, ओबीसी के 90 ± 2, एससी के 85 नंबर, एसटी के 80 और एक्स सर्विसमैन के 80। यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपको 100% सफलता मिल जाएगी। आपको कोई ना कोई स्टेट जरूर मिल जाएगा, बस आपको जॉब करनी है अगर तो। और यदि आपको अच्छी जॉब करनी है, अपना मन चाहे स्टेट प्राप्त करना है, और तो उसके लिए आपको 100 से 105 नंबर प्राप्त करना होगा। यदि आपके 100 से 105 नंबर है तो आपको जो आप स्टेट चाहेंगे आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए तो अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बचा है और आप सबको पता होगा कि एसएससी में किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एसएससी में, आप एसएससी एमटीएस का उदाहरण देख लीजिए कि इसमें 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो आप आराम से, अगर इतना स्कोर अगर आपका हो जाता है, अगर आपको अपना मन पसंद स्टेट पाना है तो आपका स्कोर 100 से 105 नंबरों के आसपास है तो आपका मनपसंद स्टेट आपको मिल जाएगा। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता लेनी है, सिर्फ और सिर्फ जॉब लेनी है, आपको स्टेट से कोई मतलब नहीं है कि आपको कौन सा स्टेट मिलता है, तो आपका स्कोर इतने में से अगर यदि है तो आपको इस बार एसएससी एमटीएस आपका जॉब क्लियर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं कि आपका कट ऑफ इतना ही क्यों जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा जब कभी भी किसी भी सिलेबस में, किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न में पूरी तरह से बदलाव हो जाता है तो उस एग्ज़ाम का कट ऑफ कम जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखिए एसएससी एमटीएस का कट ऑफ अब तक इसलिए ज़्यादा जाता था क्योंकि इसमें जो आपका मैथ है और जो आपका रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में बच्चे 25 में से पूरा 25 कर लेते थे और बाकी जो सेक्शन है उसमें अच्छा नहीं कर पाते थे। और इस बार मैथ और रीजनिंग का सेक्शन इसमें से नहीं है, मैथ और रीजनिंग को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है। और जीएस में
और इंग्लिश में बच्चों का उतना स्कोर हो नहीं पाता है। जीएस में आप देखेंगे तो अभी तक आपने देखा होगा 15 से 17 नंबर ज़्यादातर बच्चे प्राप्त करते हैं, वही इंग्लिश के सेक्शन में 20 से 22 नंबर बच्चे प्राप्त करते हैं। और वही मैथ और रीजनिंग जो था इसमें बच्चे 25 में से 25 करते थे, इसलिए आपका कट ऑफ ज़्यादा चला जाता था। लेकिन इस बार मैथ और रीजनिंग आपके सिलेबस में नहीं है और इसलिए आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, आपका कट ऑफ इसी आसपास रहने वाला है। मैं 100% इस बात की गारंटी देता हूँ। यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है और आपका किसी भी कैटेगरी से है, आप इसमें 100% सफल होने वाले हैं। और अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन बचा है और इस बार नॉर्मलाइजेशन में आराम से 15 से 20 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और यदि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि पेपर का लेवल कैसा था और इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।